Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7. How are you? I hope you are all fine. This is me, Tahrin Salim Kasiri. I teach ICT subject and आपका जो चैप्टर है आज का वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है आपका अब तक। तो इंशाल्लाह आज हम थोड़ी सी रीडिंग करेंगे और मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगी जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर आपको घर से लाजमी करने हैं और क्वेश्चन आंसर करके नीट और क्लीन करना है काम अपना है। और रीडिंग जो करवा रही हूँ मैं, रीडिंग भी थोड़ी सी आपका चैप्टर जो है रीडिंग की वजह से मैं आज एंड कर दूँगी। ओके, तो बस क्वेश्चन आंसर करके फिर हम इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट दूंगी, आपकी कॉपी में करना है। तो नाउ टेक आउट योर आईसीटी कॉपी, आईसीटी बुक एंड स्टेशनरी बॉक्स। बिकॉज जब आपको मैं रीडिंग करवा रही होंगी, रीडिंग समझा रही होंगी, तो आपने पजल नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। कि भाई आपका अगर टिक लगाना है या राइट करना है तो पेंसिल कहाँ है, या फिर इसके अलावा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए अंडरलाइन के लिए पेंसिल ना हो। तो काइंडली आप चीज़ें सामने रखिएगा। ओके, और पैनेडेमिक चल रहा है। आई होप आप लोग अपने घर में खैरियत से होंगे और सारी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ख्याल रखिएगा इस आज के इनके दिनों में। चलो मैं स्टार्ट करी हूँ आपका लेक्चर। नाउ आई विल स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 7 ऑनलाइन विद कंप्यूटिंग, ऑनलाइन विद स्मार्ट कंप्यूटिंग। स्टार्ट ले रहे हैं आपके चैप्टर से। तो प्रीवियस आपका थोड़ा सा रिमाइंडिंग करवा दूँगी, रिव्यू ले रही हूँ मैं आपका। थोड़ा सा रिव्यू लूँगी, ज़्यादा नहीं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या था? सॉफ्टवेयर आपके इंटेंजिबल है, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की 3 तरह की कैटेगराइज 3 तरह के इसको कैटेगराइज किया हुआ है। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 यूटिलिटी प्रोग्राम्स, नंबर 3 लैंग्वेज प्रोसेसर। यहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है, ओके, हमने स्टडी कर चुके थे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बताया था कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके एक्सेसरीज़ के अंदर कुछ टूल्स मौजूद होते हैं। और इसके बाद इसके बैकअप, इसकी कुछ प्रोग्राम्स की कुछ यूटिलिटीज़ को पढ़ा था, कौन कौन सी बैकअप है, एंटीवायरस है, नेटवर्क यूटिलिटीज़ हैं, डेटा कंप्रेशंस हैं, फाइल मैनेजर है और डिस्क मैनेजमेंट है। इसके बाद हमने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 तरह की होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ओके, लो लेवल ट्रिपल कहेंगे और हाई लेवल HLL, ठीक है। लो लेवल में हमने क्या पढ़ा था कि वो बाइनरी डिजिट्स को कन्वर्ट्स करती हैं, ठीक है। लेकिन और इसके अलावा लो लेवल में भी 2 तरह की लैंग्वेज होती है, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज में बाइनरी को यूज़ किया जाता है और असेंबली में उनके कोड्स को यूज़ किया जाता है। कुछ ये देखो स्पेसिफिक कोड्स हैं जो उनके वर्क को उनकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में आसान करते हैं। इसके बाद हाई लैंग्वेज के बारे में बताया। हाई लैंग्वेज में क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में इसमें भी आपकी क्या होता है? डिपेंड ऑन प्रोग्राम, ठीक है। ये अपने प्रोग्राम्स पे डिपेंड करती है हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा इसमें 2 तरह के यूज़ होते हैं, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में आपका डिफरेंस भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस के डिफरेंसेस को पढ़ा था और सारी ये लैंग्वेजेस के बारे में हमने स्टडी किया था। फिर एडवांटेजेस के बारे में हमने पढ़ा था कि एडवांटेजेस क्या है हाई लेवल लैंग्वेज की। और आज मैं स्टार्ट ले रही हूँ आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। ओके, नाउ पिक योर पेंसिल इन योर हैंड। ओके, तो पेंसिल पिक कर लें। अगर कुछ वर्ड की मीनिंग बता रही हूँ या ट्रांसलेशन किसी बारे तो आप उसको साथ साथ राइट करते जाएं। नाउ स्टार्टेड। Application software. An application software is used to perform operations for a specific task. Application software are mainly of 2 types: packages, customized software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उसके ऑपरेशन उसके ख़ास काम के लिए, स्पेसिफिक टास्क, किसी ख़ास काम के लिए ऑपरेट किया जाता है, फिर उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ 2 टाइप। एप्लीकेशन की ख़ास तौर पे 2 तरह की 2 मेन टाइप्स हैं। कौन कौन सी? पैकेजेस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। पैकेजेस के बारे में रीड कर रहे हैं। देयर आर सम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर developed for users to perform a specific task based on their requirement. Such software are called application packages. Some packages used on computer are there are some जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर यूज़र परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। कुछ ख़ास एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, इसके लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था यूज़र्स के लिए, जिसको स्पेसिफिक टास्क
उनकी बेस पे, ठीक है, ख़ास टास्क की बेस पे, ऑन देयर रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरत के मुताबिक। सच सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड एप्लीकेशन पैकेजेस। उसमें से जो कुछ होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन पैकेजेस कहा जाता है। सम पैकेजेस यूज्ड ऑन कंप्यूटर आर, कुछ उसमें से इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर में। यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो आपका पैकेज पहला बता रहे हैं, इट इज़ यूज टू प्रोसेस टेक्स्ट टू क्रिएट ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि वो काम करता है, किस लिए काम करता है, कि आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है, काम बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे, जिसकी एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओके, MS वर्ड। इसके अलावा नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट help in doing accounting and financial tasks. For example Microsoft Excel, लोटस 1 2 3, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसकी एग्जांपल है, जिसे स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। एक्सेल में ये होता है कि आपके जितने भी फार्मूलाज होते हैं, कैलकुलेशन जिस तरह की भी होती हैं, वो आपके एक्सेल में की जाती हैं, और उसके अंदर किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूले को पुट करना होता है। और फार्मूले के लिए मेन चीज़ होती है इसका फार्मूले का साइन, ओके। इस साइन को फॉर्मूले का साइन कहा जाता है, जिसे इक्वल कहते हैं आम रूटीन में, लेकिन एक्सेल के अंदर से कहा जाता है फॉर्मूला साइन, ओके। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हेल्प इन डूइंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टास्क, ठीक है। किस में मदद दे रहा है, वो आपको अकाउंटिंग और फाइनेंशियल टास्क के अंदर काम करने में मदद दे रहा है। इसके बाद है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या काम क्या रहा है, इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन बाय इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, साउंड्स, वीडियोस एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आप किसी भी तरह की एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, इट्स मीन कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर किसी तरह की एनिमेशंस करनी है। आपने देखा होगा अक्सर कि कार्टून्स मूव कर रहे होते हैं, कुछ स्लाइड्स आ रही होती हैं, और कुछ वर्डिंग्स अपनी तरफ से जा रहे होते हैं टीवी के अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ से हो सकता तो ये कहाँ से होगा, ये पावर पॉइंट के अंदर जाके होगा, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपको कोई स्कूल से कोई टास्क मिल जा रहा है या असाइनमेंट दिया जा रहा है, तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपने क्या करना है, पावर पॉइंट को यूज़ करना है और अपनी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद है डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, DBMS। और DBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड अदर रिलेटेड information of a database. It is used to handle the large amount of data stored in a database. For example, Microsoft Access. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट की कलेक्शन करते हो, ठीक है। कलेक्शन किस अब आप कलेक्शन किस तरह की, अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस, ठीक है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो गई, इसको आप इस्तेमाल करते हुए आपके अमाउंट, आप क्या मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो किसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, ठीक है। इस और ये आपकी एग्जांपल है जिसमें आप अपना काम डेटाबेस मैनेजमेंट का कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ओके। लास्ट रीडिंग है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज़ मेड as per the specific requirements of an organization. The user can specify what all he requires from the software, and software is built to accomplish the specific task. This is also known as a tailor-made software. For example, software made for hotel management system would be different from that of an airline reservation system. ओके, ट्रांसलेशन अब मैं आपको बता रही हूँ इसकी कि इसमें क्या है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज़ मेड एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पे इसको ख़ास तौर पे बनाया गया था, ठीक है। स्पेसिफिक ख़ास, ठीक है, ख़ास रिक्वायरमेंट पे इनकी ज़रूरत के मुताबिक। द यूज़र कैन स्पेसिफाई वट ऑल ही रिक्वायर्ड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो यूज़र्स होते हैं कैन स्पेसिफाई, ख़ास मकसद स्पेसिफाई किए जाते हैं इसके लिए कि व्हाट ऑल ही रिक्वायर्स, कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से, एंड सॉफ्टवेयर इज़ बुल्ड टू अकम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो क्या होगा,
ओके, सॉफ्टवेयर से बनाता है और बनाने के बाद इसको अपने अंजाम तक पहुँचाता है। अकॉम्प्लिश की मीनिंग होती है अपने काम तक, जो भी इसने मतलब किया है उससे उसकी कामयाबी तक लेके जाना है, अपनी मतलब का काम करना है, अकॉम्प्लिश का मतलब, ठीक है। तो ज़ाहिर है उसको बुल्ड किया है, बुल्ड अकॉम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, एक ख़ास टास्क के लिए, तो वो उसको अपने काम तक एंड तक लेकर जाएगा। ओके, दिस इज़ नॉन एज आल्सो टेलर मेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसे टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर मेड फॉर होटल मैनेजमेंट सिस्टम वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है, जिससे कि इसको यूज़ किया जा रहा है किस लिए, फॉर होटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और इसके अलावा डिफरेंट फ्रॉम दैट और मुख्तलिफ तरह की एयरलाइंस की रिजर्वेशंस के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो एंड हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर अब हम करेंगे। तो नाउ टेक आउट योर आईसीटी कॉपी एंड पिक पेंसिल और पेन समथिंग, जो भी आपको, बल्कि पेंसिल ही आप पिक करें अपने हैंड में, ठीक है, ताकि निशान लगाने टिक लगाएंगे तो कॉपी बुक आपकी ख़राब ना लगे। तो यहाँ से मैं आपको पहले क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करवा रही हूँ। पेज नंबर 11 पे आ जाएँ। पेज नंबर 11 पे हम जब आ रहे हैं तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का। ओके, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर कौन है। तो मूव करेंगे पेज नंबर 8 पे। ओके, पेज नंबर 8 पे आ जाएं तो यहाँ पे आपका आंसर है, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरा। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इट वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स ए गोजलिंग, हु इज़ नॉन एज द फादर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आपने यहाँ से, कहाँ से, आपने यहीं से स्टार्ट करना है, इट वॉज से। ओके, इट वॉज से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसने जस्ट ये पूछा है कि हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जावा। तो फादर ऑफ जावा कौन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स ए गॉसलिंग एंड ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। ओके, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। आपकी कॉपी में 4th क्वेश्चन हो गए। तो ये आपकी कॉपी का कौन सा क्वेश्चन होगा, ये 5 होगा। तो साथ साथ आपने राइट करना है इसे। ओके, 5। ओके स्टूडेंट्स, इस पर राइट कर दें 5। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जो आप पहले कर चुके थे, लेकिन अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। इसका आंसर भी उसी पेज पर है, पेज नंबर 8 पे। तो आप एक काम करें, यहाँ पे दोनों पे क्या कर देंगे, शॉर्ट, ठीक है, पेंसिल से बिल्कुल शॉर्ट छोटा सा ना आपने यहाँ पे 8 लिख देना है, ताकि आपको याद रहे कि आपका आंसर कहाँ पर है। डायरेक्ट आपकी इसी पेज पर आपको जाना है। ओके, तो मूव करते हैं पेज नंबर 8 पे। तो ये डिफरेंस आपको दिया हुआ है, बिल्कुल जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, एज इट इज़ आपने उतार लेना है। ओके, ये जो हेडिंग्स हैं वो आपकी किससे आ जाएंगी, ब्लैक पॉइंटर से आ जाएंगी। और इसके अलावा ये पूरा 1 2 3 4 4 जो पॉइंट्स है वो आपके ब्लू से आ जाएंगे। और ये नंबरिंग भी काइंडली आप लोग ब्लैक से कीजिएगा। और राइटिंग का ख़ास तौर पे ख्याल कीजिएगा, राइटिंग गंदी मत करना, नीट एंड क्लीन वर्क लिखना। छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग, माशाल्लाह बड़े हैं, तो आप लोग को मैं ये नहीं कहूँगी 1 फिंगर का गैप रखें। बस गैप इतना होना चाहिए कि आपके जो वर्ड्स हैं क्लियर नज़र आ सकें। ओके, मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय DBMS, ठीक है, DBMS का मतलब क्या है, क्या मायने है इसके। तो पेज नंबर 10 पे, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। Our DBMS is a collection of data and other related information of our database. It is used to handle the large amount of data stored in our database. For example, Microsoft Access। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, राइट कर लें यहाँ पे टिक लगाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस तरीके से आपने मतलब क्या समझा, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है ये, एंड व्हाट आर वेरियस टाइप, और उसके मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं, कौन सी हैं। तो मूव करते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। विदाउट हेडिंग आपने स्टार्ट करना है, यहाँ पे टिक लगाएं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन फॉर स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं, 2, पैकेजेस एंड कस्टमाइज। बस यहाँ तक इसका आंसर है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर
8 है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अब आपका आज के लिए असाइनमेंट के लिए। काइंडली ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है, राइटिंग का ख़ास ख्याल रखना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कौन कौन सी एडवांटेजेस सामने आती हैं, मुख्तलिफ तरह की एडवांटेजेस होती हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पढ़ चुके हैं हम, इसके बारे में आप आंसर लगाना है, चेक करना है। तो आंसर आपका है पेज नंबर 8 पर, लेकिन तकरीबन आंसर आपके पेज नंबर 8 पर ही हैं, 8 और 9 पे। तो ये इसकी हेडिंग लाजमी लगानी है, एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, 3 पॉइंट है, 3 एडवांटेजेस इसके, तो 3 एडवांटेजेस लिखनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पे 9 आपने राइट करना है, इस तरीके से स्टार्ट हेडिंग से लेना है। ओके, हेडिंग से लेके यहाँ तक एंड करना है। मैं रीच कर रही हूँ। नंबर 1, instructions are similar to English, which makes high level language easy to understand. Number 2, it is easy to write, correct and test programs written in high level language. Number 3, programs written in high level languages can be executed by different computers. Okay, तो आपका जो असाइनमेंट था वो यहीं तक था कि ये क्वेश्चंस आपने घर से करने हैं। ओके, तो बस यहाँ तक आपका काम है। आई होप आप लोग असाइनमेंट अच्छे से करेंगे और नीट एंड क्लीन वर्क होगा आपका। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास थी आपकी, कुछ क्वेश्चन आंसर के मैंने टिक लगाए आपकी बुक पे। तो इंशाल्लाह जो आपको क्वेश्चन आंसर मैंने टिक लगा के दिए हैं, लगवाए हैं, वो आप अच्छे से काम अपनी कॉपी में करेंगे। काइंडली ज़्यादा हेडिंग को बड़ी मत कीजिएगा, और अगर हेडिंग को अच्छा करना है तो जस्ट अंडरलाइन कर लें, इससे ज़्यादा नहीं। हेडिंग के लिए ब्लू और ब्लैक मार्कर ही यूज़ कीजिएगा, इसके अलावा और कोई कलरफुल मार्कर यूज़ ना कीजिएगा। एंड इसके अलावा नीट एंड क्लीन वर्क करना है। तो पैटर्न तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उसी पैटर्न को फॉलो करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, अपना ख्याल रखिएगा।